बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई मानसू तिवारी। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं जानते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी ऐसे समझो कि अगर मान लो मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंतर्गत मैंने सॉल्यूट मिला दिया और क्या मिला दिया, सॉल्वेंट। तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूट किस में है, मास में है, और सॉल्वेंट किस में है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किस में मिलेगा, वॉल्यूम में ही मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी होता क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन उपस्थित नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कितने होते हैं। ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अब जैसे मान लो मोल्स क्या होता है, मोल्स जैसे होता है वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। जैसे समझो, मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका होता है मोलर मास बटा एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। ठीक है, तो क्या होता है, चलिए चर्चा करते हैं। मतलब क्या होता है नॉर्मेलिटी, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उपस्थित नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कितने हैं उसको निकालना क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी। तो कैसे डिफाइन करोगे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब जैसे नॉर्मेलिटी को लिखो कैसे, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है जैसे मोल्स निकालते हो वैसे ये भी निकालते हैं। ये होगा वेट ऑफ सोल्यूट, मोल्स में क्या यूज करते थे, मोलर मास, इसमें क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास यूज करोगे, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास बटा एन फैक्टर, मोलर मास बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन के डोनेट या इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने के नेचर पे। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वो एन फैक्टर कहलाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा वो भी क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। इन द केस ऑफ एसिड H प्लस डोनर, इन द केस ऑफ बेस OH नेगेटिव एक्सेप्टर, H2SO4 की बात करता हूं तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और सल्फेट कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस केस में N कितना होगा, N फैक्टर 2 होगा। HCl की बात करता हूं तो HCl में क्या होगा, H प्लस होगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस केस में N फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। N फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो N फैक्टर समझ में आया, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड N फैक्टर। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है उसे क्या बोलता है, N फैक्टर। तो हमारा क्या फॉर्मूला आया था, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या था, मोलर मास बटा एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी को लिखते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को किससे मैं दर्शा देता हूँ, बी से, तो WB अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास बटा एन फैक्टर। तो मोलर मास क्या होगा, MB होगा,
एन फैक्टर नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी इनटू वी इन लीटर, ठीक है। ये आपका किसका फार्मूला हो गया नॉर्मलिटी का हो गया, ठीक है। वेयर डब्ल्यू बी इज, डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और एन फैक्टर क्या है टेंडेंसी टू लॉस आर गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्मलिटी और मोलरिटी के रिलेशन क्या होंगे, यहीं से निकल जाएगा। नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किससे दर्शाते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, यानी मैं मान लेता हूँ ये मोल्स ऑफ क्या है सॉल्यूट है, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, इसको ऐसे ही रहने दो, इनटू एन फैक्टर। आप मोलरिटी जानते थे क्या फॉर्मूला होता था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसके जगह क्या हो जाएगा मोलरिटी हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, यानी अगर मोलरिटी दिया हो तो हम एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका किसके बीच में मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन कंसंट्रेशन का मोलरिटी और मोलरिटी का। ध्यान से देखना एक डेरिवेशन ग्रुप में कराऊंगा और सबसे आसान रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोलरिटी के बारे में जान लेते हैं। मोलरिटी का हमने क्या फॉर्मूला लाया था कैपिटल एम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है हो गया। वैसे ही आपने मोलरिटी बराबर क्या लाया था, मोलरिटी बराबर आपने लाया था स्मॉल एम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, ठीक है हो गया। अब इसको यहां से क्या करो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा क्या मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसको मिलीलीटर में चेंज कर दो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वी इन ml बटा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं यहां से हमने क्या निकाला वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां से आप क्या निकालो वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होगा डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू बी अपान एम बी, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से जो डिवाइड है यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा। तो ये किस में था केजी में था, तो इधर केजी में होगा तो इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं, ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में क्या कर देना 1000 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फिर से देखो मोलरिटी को हमने क्या किया मोलरिटी में से हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला और मोलरिटी में से हमने क्या निकाला वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका मोलरिटी का वेट ऑफ सॉल्यूट हम किस में पुट कर देंगे मोलरिटी के, फिर से मोलरिटी का वेट ऑफ सॉल्यूट हम किस में पुट करेंगे मोलरिटी के वेट ऑफ सॉल्यूट में, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड पुट कर दो, तो होगा क्या डब्ल्यू ए बराबर हमको आएगा डब्ल्यू बी बराबर जो है वो लिखो क्या है डब्ल्यू बी बराबर एम इंटू एम बी वी इन एम एल बटा 1000, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है इंटू 1000 बटा एम बी इंटू एम, हमने डब्ल्यू बी की जगह क्या रख दिया ये पूरी वैल्यू क्या रख दिया डब्ल्यू बी की जगह रख दिया, जो कट रहा है काट दो, एम बी कट गया एम बी से 1000 कट गया 1000 से, तो डब्ल्यू ए बराबर आया क्या डब्ल्यू ए बराबर आया कैपिटल एम इंटू वी इन एम एल बटा स्मॉल एम, ये किसके बराबर है डब्ल्यू ए बराबर, इसको इक्वेशन क्या मान लें थर्ड मान लें। तो हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डी बराबर होगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। तो D बराबर हो गया क्या, वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना आया था, WB बराबर हमने लाया था m इंटू MB इंटू V इन ml बटा 1000। ठीक है, फिर प्लस WA बराबर क्या होगा, WA बराबर अपने क्या लाया, m इंटू V इन ml बटा स्मॉल m, क्या हो जाएगा स्मॉल m, ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। फिर होल के बटा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, मोलरिटी कॉमन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कॉमन है। ठीक है, तो बचा क्या, बचा आपका मोलर मास बटा 1000 प्लस इधर क्या बचा, सब कॉमन हो गया तो 1 अपन स्मॉल m, क्या बचा 1 अपन स्मॉल m बटा क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, कट गया। तो आपका D की वैल्यू जो आया वो क्या है, D बराबर m इंटू मोलर मास बटा 1000 प्लस 1 अपान स्मॉल m, 1 अपान स्मॉल m। ठीक है, अब इसको 1 अपान क्या ले लेते हैं, मोलरिटी, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1 अपान डी MB बटा 1000 प्लस 1 अपान m। ठीक है, अब इसको आप आराम से 1 अपान m को m के रूप में लोगे तो ये जो वैल्यू आप रेशनलाइज इतना तो कर सकते हो। ठीक है।